तो यहाँ पर इस वक्त जो बड़ी खबर आई है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत में 5वां मामला जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामने आया है और दिल्ली में ये पहला मामला है। दिल्ली में ये व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। विदेश से लौटे ये व्यक्ति हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है और फिलहाल उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये 12 लोगों की यहाँ पर पुष्टि हुई थी। विदेश से लौटे 12 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और जिसके बाद जब जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी उसके लिए सैंपल भेजे गए थे तो 12 लोगों में से एक केस में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है और उनको LNJP अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मामला अब सामने आया है। विदेश से लौटे हैं और LNJP अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की इनके अंदर पुष्टि हो गई है। 12 लोग जो थे उनमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए तो एक व्यक्ति में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तंजानिया से लौटे थे ये शख्स दिल्ली। और हम सीधा रुख कर रहे हैं परिमल का। परिमल, यहाँ पर पहले ही कहीं ना कहीं आशंका थी क्योंकि दिल्ली और मुंबई ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जो विदेशी लोग हैं वो पहुंचते हैं और जो विदेशी फ्लाइट्स हैं वो भी आती हैं। राजधानी और आर्थिक राजधानी है दिल्ली और मुंबई। ये जो दिल्ली में जो व्यक्ति की पुष्टि हुई है इनको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यहाँ पर LNJP को डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट का और उसको लेकर अभी से कुछ वक्त पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की पुष्टि की है कि एक मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है जो LNJP में एडमिट था, तंजानिया से आया था और अभी तक कुल 17 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना से जो विदेश से आए हैं और वो उनका इलाज जो है LNJP में चल रहा है। अदिति, पहले भी मैंने कई मौकों पर यह बताया है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अब इस वेरिएंट को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये आंकड़े सीधे बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि कल सबसे पहले परसों जो है 2 मामले कर्नाटक से रिपोर्ट हुए, उसके बाद गुजरात में कल एक मामला आया, फिर कल ही एक मामला जो है मुंबई से रिपोर्ट हुआ और अब दिल्ली में मामला हुआ। यानी देश भर में कुल 5 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के फिलहाल मिल गए हैं। लेकिन जो पॉजिटिव होने वालों की तादाद है वो जगह जगह ज्यादा है। गुजरात में भी ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए हैं जो विदेश से आए हैं और उनपे इस बात को लेकर शक है कि कहीं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ना हो। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की लगातार पुष्टि हो रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है उनमें और ये लगातार हर जो राज्य है वो अपने लेवल पे देख रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सीधे इस बात को लेकर तस्दीक कर रहा है कि जो राज्य हैं वो एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, खासतौर पे एट रिस्क कंट्री से आए ट्रैवलर्स हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि हालत और हकीकत क्या है अपने देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। और ये भी बात बार बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप दुरुस्त रखें क्योंकि वो रखना बहुत जरूरी है। अभी तक फिलहाल जो चीजें हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, किस तरीके से ये चीज ओमिक्रॉन किस तरीके से असर डालता है, फिलहाल इसको लेकर यही एविडेंस है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन देता है। लेकिन अभी ये इस नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या वाकई ये माइल्ड इन्फेक्शन ही देता है, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा सा वक्त लगेगा। 7 से लेकर 10 दिनों का वक्त लग सकता है जब स्थिति और बहुत साफ होगी। और इसी बाबत जो है ये कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखें ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे किसी तरीके से निपटा जा सके। पर खबर दे रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में पहला मामला ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामने आ गया है और तंजानिया से आए हैं जो व्यक्ति उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। परिमल, यहाँ पर हो सकता है ये बहुत जल्दबाजी हो, फिर भी क्या शुरुआती कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरह के लक्षण हैं इस मरीज में जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? देखिए, अभी तक ये जो सुरेश कुमार है मेडिकल डायरेक्टर, उनसे हमारी बात हुई थी तो जितने भी मरीज एडमिट थे उस वक्त 12 की ये तादाद थी अदिति, अब ये 17 हो चुका है। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि किसी मरीज को लेकर बहुत चिंता की बात नहीं है, सब स्टेबल हैं, सिर्फ एक मरीज को फीवर आ रहा था। यहाँ पर अभी तक इस बात को लेकर बहुत जानकारी नहीं मिली है कि वाकई कोई गंभीरता होती है, लेकिन इस नतीजे पे अभी पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या वाकई गंभीर नहीं हो रहे हैं मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी के बाद। तो इसको लेकर चीजें जो है इवॉल्व हो रही है और थोड़ा सा वक्त लगेगा। WHO ने भी शुरुआती दौर में ये कहा था जब साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को इस बात की पुष्टि हुई थी कि एक मरीज जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का वहां पर मिला है। तो पहले माइल्ड की बात हो रही थी, फिर WHO की तरफ से ये भी बात निकलकर सामने में आई कि माइल्ड टू सीवियर भी हो रहा है, लेकिन वो कुछ एक गिने चुने मामलों में हो रहा होगा। तो अभी फिलहाल जो है सब लोग यही कह रहे हैं, जिन जिन लोगों से बात हो रही है जो इसको डील कर रहे हैं हमारे यहाँ, चाहे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नुमाइंदे हों, कि चीजों में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच पाए।
कि डेल्टा को क्या वाकई ये रिप्लेस कर पाएगा अपने माइल्ड इन्फेक्शन के जरिए, या और ये ज्यादा घातक होगा। लेकिन अभी एविडेंस घातक होने का नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील जरूर की जा रही है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, वो राज्य बढ़ाएं। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी सहूलियत देगी इस वेरिएंट से निपटने को लेकर। बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए।